को लेकर त्रिदिवसीय समारोह की समायोजना के अंतर्गत आज पहले दिन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। हमारे धर्म संघ में जो भी दिवस मनाए जाते हैं उसके पीछे कोई न कोई का इतिहास जुड़ा हुआ होता है। खाली एक दो दिवस को छोड़ दो, उसके साथ सीधे तौर पर कोई इतिहास जुड़ा हुआ हो ऐसा लगता नहीं। जैसे ज्ञानशाला दिवस है, ये किसी भी आचार्यों से तिथि से संबंधित नहीं है। भादवा महीना जब लगता है उसका जब पहला संडे आता है वह ज्ञानशाला दिवस है। संभवतः प्रेक्षा ध्यान दिवस जो 30 सितंबर उनकी डेट फिक्स है, संभवतः इसी आधार पर किया होगा। बाकी लगभग सारे दिवस कोई न कोई आचार्यों के साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य श्री महाश्रवण जी का दीक्षा दिवस युवा दिवस के रूप में, गुरुदेव तुलसी का जन्म दिवस अनुव्रत दिवस के रूप में, ऐसे अलग अलग दिवसों के साथ अलग अलग क्रम जुड़ा हुआ है। इसी तरह जैसे गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण दिवस है वह विसर्जन दिवस के रूप में जुड़ा हुआ है, इसी तरह परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को जब गुरुदेव तुलसी ने महाप्रज्ञ अलंकरण दिया, नाम नहीं दिया, अलंकरण दिया, तो वह कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी का दिन था। आज तो 11 बेड़ी है, चूंकि 3 दिनों का कार्यक्रम है इसलिए आज अलग इस रूप में रखा गया है। महाप्रज्ञ अलंकरण अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। महाप्रज्ञ शब्द हमारे आगम का शब्द है। महापन्ने जो विशिष्ट संत होते हैं, चतुर्दश पूर्वधर होते हैं, चर्चावादी होते हैं, उस प्रसंगों में इस शब्द का प्रयोग आता है। से महापन्ने वह महाप्रज्ञ होता है। तो गुरुदेव ने यह अलंकरण उनको प्रदान किया। बाद में गुरुदेव तुलसी ने एक बार इसका विश्लेषण करते हुए स्पष्टीकरण करते हुए फरमाया था कि मैंने मुनि नथमल जी को महाप्रज्ञ अलंकरण दिया, इसके पीछे मुझे एक टेस्टिंग करनी थी कि महाप्रज्ञ अलंकरण देने के बाद समाज में क्या प्रतिक्रिया होती है, समाज में क्या रिएक्शन होता है, समाज इस संदर्भ में पॉजिटिव सोचता है या निगेटिव सोचता है। मुझे उसका परीक्षण करना था। जब उसकी परीक्षण की रिपोर्ट लगभग पॉजिटिव मिली, अच्छी मिली, तो फिर मैं आगे बढ़ा, क्योंकि अलंकरण देने के 3 महीने के भीतर भीतर मुनि नथमल जी को युवाचार्य के रूप में घोषित भी करते, उसके 3 महीने के अंदर अंदर। तब तक उनका महाप्रज्ञ मुनि नथमल जी नाम था। फिर गुरुदेव ने उनका नाम ही पूरा बदल दिया। जो अलंकरण था वह क्या बन गया, उनका नाम बन गया। संस्कृत भाषा में एक जोड़ा आता है विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य, विशेष्य व्यक्ति होता है और विशेषण उसकी विशेषता होती है। विशेषण होता है वह विशेष्य बन जाता है, मतलब व्यक्ति का नाम बन जाता है। जैसे कई लोग लगाते हैं हमारी संस्था के कर्मठ अध्यक्ष है कि नहीं है, कम है कि ज्यादा है, पर लगाते हैं उनके पीछे कर्मठ अध्यक्ष। तो कर्मठ क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया। अगर मान लो कर्मठ उसका नाम हो गया तो क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो महाप्रज्ञ जी महाप्रज्ञ अलंकरण था, किंतु वह उनका क्या बन गया, नाम हो गया। जैसे महाश्रवण जी थे, उनका अलंकरण नहीं था, उनके पद का नाम था। जो पद का नाम था वह क्या हो गया, उनका नाम बन गया। इस तरह से कई बार परिवर्तन हो जाता है। तो फिर वे युवाचार्य महाप्रज्ञ, फिर आचार्य महाप्रज्ञ, युग प्रधान आचार्य महाप्रज्ञ के रूप में हमारा दिशा दर्शन देते रहे। अभी जीवन विज्ञान के बारे में संचालन के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से सुना। जीवन विज्ञान प्रशिक्षिका हर्षा ने 4 प्रकार के विकास की चर्चा की।
तो चार विकास होने से एक संतुलित विकास होता है। कई लोग जाते हैं, शाम को हम मिलते हैं, वे जिम में जाते हैं, जिम में जाकर के वो वजन उठाते हैं, करते हैं, जिम में पूरा करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से शरीर का अच्छा विकास कैसे हो इस बारे में पूरे जागरूक है। पर जितना जिम में प्रयोग करते हैं उतना ध्यान का प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि ध्यान का प्रयोग भी उतना ही जरूरी है। हमारे धर्म ग्रंथों में आता है कि जो व्यक्ति ध्यान में आगे बढ़ता है उसके लिए एक्सरसाइज करना, आसन करना भी उतना ही जरूरी है। और जो जितना आसन करता है उसके साथ ध्यान और कायोश्रम भी उतना ही जरूरी है। अपन भगवान महावीर की साधना को देखते हैं कि वे ध्यान करते थे, ध्यान करते, वीरासन करते थे, उनके आसनों के नाम आते हैं, गोदोही का आसन का प्रयोग करते थे, अलग अलग आसनों का प्रयोग करते थे। तो उस आसन के साथ ध्यान का प्रयोग और सद जाता है। तो हम हमारे जीवन में इस दृष्टि से ज्ञान का विकास करें कि शारीरिक विकास ठीक है, अगर एक व्यक्ति धर्म करता है, जप करता है, अनुष्ठान करता है, तपस्या करता है, उसके लिए उसको शरीर की अनुकूलता भी जरूरी होती है, शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी होता है। शरीर स्वस्थ नहीं है तो वह जितना उसको कर सकता है उतना वह कर नहीं पाता है। पेट दुख रहा है, डिसेंट्री की प्रॉब्लम है, मस्तक दुख रहा है, अन्य अन्य प्रॉब्लम है, तो उसका तो अपने काम में भी जी नहीं लगता। तो धर्म ज्ञान का नंबर तो बेचारा ऐसे लास्ट में आता है, तो उसमें नंबर कैसे लगेगा। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य हमारे धर्म ज्ञान की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब ऐसे पहुंचे हुए साधक तो बहुत कम होते हैं कि उनकी शरीर की स्थिति चाहे कैसे भी है तो भी वे धर्म ध्यान करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती का आता है, कितने रोग उनके शरीर में पैदा हो गए। देवताओं ने कहा कि हम आपका इलाज कर देते हैं, परीक्षा करने के लिए आए। तो कहा कि इलाज तुम क्या करोगे, इलाज तो मेरे पास भी है। उन्होंने केवल थूक का थोड़ा सा लगाया, इतने में वह हिस्सा ठीक हो गया। मुझे अपनी साधना करनी है और मुझे अपने ढंग से अपना काम करना, साधना में आगे बढ़ना है। तो मूल वैसे साधक तो कोई कोई होते हैं, किंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य की अनुकूलता अपेक्षित होती है। मन का संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और इसके साथ साथ बौद्धिकता, ये भी उतनी ही जरूरी होती है। बौद्धिकता नहीं है तो कैसे होगी, बौद्धिक स्फूर्णा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये भी हमारा उतना ही प्रखर होना चाहिए। कई कई हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, अमुक डिग्रीधारी लड़के लड़की ने सुसाइड कर दिया। सुसाइड क्यों करता है, नंबर आधा एक कम आ गया, माता पिता ने ताड़ना दी, या मन में भाव आ गया, सुसाइड कर देता है। क्यों कर लेता है कि उसका भावनात्मक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर अपने भावों पर, इमोशंस पर कंट्रोल हो, अपने मन पर कंट्रोल हो, तो इस तरह का एक्शन में गलत एक्शन क्यों लेगा। इसलिए बच्चों को, आपके परिवारों में आपके बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं और भी नाती हैं, आप उनसे अपेक्षा रखते हैं 100 में 100 नंबर आए या 99 आए, उनके 96.99 आ गए तो आपके मन में आता है कि छोरो साउड बन गया नंबर, तो उसको अन्य मनस्कता दिखाते हैं, उसके प्रति इतना खुश नहीं होते हैं, तो वह खुद भी पहले डीमोरलाइज है और फिर आपके भावों में इस तरह का आ गया तो वह और डीमोरलाइज हो जाएगा। नहीं तो सोचा कि आ तो गया, जितना आना था वह आ गया, अरे इतना भी कोई तुम्हारे कम है क्या, बहुत अच्छा नंबर लिया तुमने, बहुत अच्छा काम किया तुमने, ये अच्छा किया, तुमको ऐसे ही करना चाहिए। और कोई चिंता की बात है, 97% ले लिए, 97% ले लिए, इससे और अच्छा क्या होगा, उसको प्रोत्साहित किया तो वो ठीक होता है। तो इस तरह से उसका भावनात्मक संतुलन हम कैसे बना के रख सकते हैं, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने गुरुदेव तुलसी के शासन काल में ये जीवन विज्ञान का प्रकल्प प्रस्तुत किया। ये सरकार में कैसे लागू पड़े
कैसे आगे बढ़े, इसके लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग 1985 में आमेर चतुर्मास में हुई, 3 दिन तक चली। ऐसी मीटिंग शायद बहुत कम होती होगी जिसमें राजस्थान के शिक्षा मंत्री, राजस्थान के शिक्षा सचिव, शिक्षा डायरेक्टर, कॉलेज एजुकेशन डायरेक्टर, प्राथमिक शिक्षा एजुकेशन डायरेक्टर, उनके नीचे के अधिकारी मिलाकर के 50 लोग 3 दिन तक वहां रहे, जीवन विज्ञान के बारे में समझा और कहा कि इसको हम धीमे धीमे आगे कैसे लागू कर सकते हैं, इसको लागू करेंगे। कुछ लागू भी हुआ, पर जितना सोचा था उतना सरकारी लेवल पर जो लागू होना चाहिए वह प्रक्रिया, एक तो कई बार क्या होता है सरकारें पलटी खाती रहती है, 5 साल ये 5 साल ये लागू कर दिया तो दूसरी सरकार सोचती है हमको करे आपा क्यों करा, इसका क्या होता है तो दूसरी सरकार सोचती है हम ऐसा क्यों करें। तो इस चक्कर में भी कई बार पॉलिटिकल में फंस जाता है, किंतु ये तो एक अलग मुद्दा है। किंतु जीवन विज्ञान अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि गुरुदेव तुलसी के युग में 3 अवदान हमारे सामने आए, अणुव्रत, रक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान। अणुव्रत एक तरह से हम देखें नैतिक विचारों का आंदोलन, नैतिक वातावरण बनाने का आंदोलन, लोगों में आचार संहिता का अनुगमन करने के लिए प्रेरित करने का आंदोलन। और प्रेक्षा ध्यान, क्योंकि अनुव्रत आपको विचार देता है, आपको चिंतन देता है, आपको प्रेरणा देता है, किंतु उस प्रेरणा को आप इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहे। अनुव्रत कहता है आप नशा मुक्त बनो, ये पीना छोड़ो, ये गाल में दबाना है ये बंद करो, वो क्या बोलते हैं ऐसे करना बंद करो, किंतु कर नहीं पाता है। अड्डा आता है दारू का, अंदर घुस जाता है, वो पान पराग इनके गुटकों के लाइन लगी नीचे लटका रहता है, सीधा आदमी उधर घुस जाता है, ले लेता है। उससे उसका दुराव कैसे हो, उससे उसकी वितृष्णा कैसे हो, इसके लिए प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग होते हैं कि प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करो, धीमे 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 तुम्हारे भीतर में उन विकारों के प्रति तुम्हारा दुराव हो जाएगा और तुम ठीक हो सकोगे। तो नैतिक विचार देने का अनुव्रत उन विचारों को भीतर तक उतारने में सहायक बनने वाला क्या है, प्रेक्षा ध्यान। और जीवन विज्ञान क्या है, अनुव्रत प्लस प्रेक्षा ध्यान, दोनों का संयुक्तीकरण जीवन विज्ञान है। इसमें विचार भी है और विचार के साथ साथ प्रयोग भी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो उनको बच्चों को खास तौर से शिक्षा जगत के साथ जुड़ा हुआ है, बच्चों को प्रेरणा भी दी जाती है और बच्चों को महाप्राण ध्वनि आदि के प्रयोग के माध्यम से उनको परिवर्तन करने का पथ भी बताया जाता है। तो एक तरह से जीवन विज्ञान अनुव्रत और प्रेक्षा ध्यान का समन्वित रूप है। मूल बात यह है कि हमारे भीतर में ज्ञान की चेतना रहे। तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ज्ञानावरणीय कर्म का जितना क्षेत्रम होगा उतना हमारा ज्ञान का विकास होगा, उतनी हमारी समझ का विकास होगा, उतनी हमारी प्रस्तुति का विकास होगा। ज्ञान हो गया, समझ नहीं है, तोता रतन की तरह सीखा हुआ है वह चिता लेता है, किंतु उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है वह नहीं जानता, तो क्या काम का। इसलिए सीखो, सीखने के बाद मनन करो, मनन करने के बाद उसको समझने का प्रयास करो। समझ लिया, अच्छी तरह से आता भी है, कोई बोलता है तो ध्यान में आता है कि हाँ ये है ये है, तो उसको कहेंगे तू बोल के बता तो फिर मुश्किल हो जाता है। बोलना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वह अपनी जो समझा हुआ है उसको प्रस्तुत करना। समझना अलग चीज है, समझने के बाद उसको शब्दों के माध्यम से समझाना, समझाया। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि सामने सुनने वाले लोग कैसे हैं, वे किस तरह से समझ सकते हैं। मैं आपके सामने अभी संस्कृत में बोलना शुरू कर दूं तो अभी उबासियां शुरू हो जाएगी और आपको ये पता लग जाए कि महाराज हमें संस्कृत में बोली, अगले दिन कुल मिल है तो 2-4 समय करना आ जाए तो बात अलग है, कोई मजा क्यों उसके पल्ले नहीं पड़ता है।
तो उनको समझ में आए ऐसी भाषा का प्रयोग करना, ये भी अपने आप में उतना ही जरूरत होती है। इसलिए हमारे जीवन में हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे भीतर में ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभ हो। किसी के कुछ अधिक होता है, किसी के कम होता है, किसी के काफी कम होता है। काफी कम होता है, उसके मन में ललक रहती है कि मैं ज्ञान करूं, पर क्या करे, उसके ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है। जब तक उदय रहता है तब तक वह हो नहीं पाता। उदय है इसका मतलब उसने पूर्व जन्म में या पूर्व के भवों में ऐसा कोई कर्म किया है जिससे उसके ज्ञान का विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। एक प्राचीन ग्रंथों में एक छोटा सा प्रसंग आता है कि पुराने जमाने में कुणाला जनपद था। कुणाला, उस कुणाला जनपद में वह जो शहर और शहर के आसपास का पूरा इलाका, ये समझो लगभग परिव्राजकों का परिप्रभाव था। परिव्राजक आपने भगवती सूत्र में सुना है, आजीवक, परिव्राजक, तापस। तो परिव्राजक परंपरा है, तो परिव्राजकों का बड़ा अच्छा प्रभुत्व था। ऐसे अन्य अन्य धर्मों को मानने वाले भी थे, श्रमण परंपरा के भी थे, किंतु उनका प्रभाव नगण्य था। उनको वे दबा के रखते थे। अन्य परंपरा के कोई साधु संत आते तो सामान्यतः आते नहीं, आते तो फटाफट निकल जाते, क्योंकि वे परिव्राजक लोग अपने प्रभाव को कम करना नहीं चाहते थे। वे कोई आ जाता, टिक जाता तो उनको परेशान करते थे, इसलिए सामान्यतः ज्यादा नहीं रहते थे। तो उस कुणाला शहर के आसपास दो ऐसे कई प्रकार के परिव्राजकों के आश्रम थे, दो कई प्रकार के। उनमें दो आश्रम विशेष रूप से प्रभावशाली थे। एक मुंजाश्रम था, जिनके जो प्रमुख थे कुलपति वे मंजुनाथ स्वामी थे, और दूसरा आश्रम था चवर्णाश्रम, उसके प्रमुख थे बिरजूनाथ स्वामी। दोनों का अच्छा प्रभाव, और दोनों के 700 परिव्राजक शिष्य थे। बहुत बड़ा आश्रम, आश्रम के नीचे बहुत बड़ी जगह है, काफी जगह थी, और अच्छा क्रम उनका चलता था। वहां का राजा वह भी परिव्राजक धर्म को मानने वाला था। अब दोनों आश्रम की प्रतिस्पर्धा चलती थी। वह सोचता है राजा मेरे प्रभाव में रहे, यह कुलपति सोचता है कि राजा मेरे प्रभाव में रहे। तो सब जानते थे राजा का जिस तरफ झुकाव होगा, समझ लो उस आश्रम का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होगा। राजा था वह दोनों आश्रमों के बीच में बैलेंसिंग रखता था, किसी को अतिरिक्त महत्व भी नहीं, किसी को कम भी नहीं। पर वो बैलेंसिंग रखते रखते वह थक गया। सोचा कितने दिन तक बैलेंसिंग रखूं। कई बार बैलेंसिंग ज्यादा रखना भी कई बार खतरनाक होता है, ज्यादा लंबे टाइम तक संभाल नहीं सकते। तो इसने महामती से चर्चा की कि भाई ये झमेला हमेशा हमेशा का, एक प्रमुख हो जाए, एक उप प्रमुख हो जाए तो झमेला नहीं रहे। तो राजा साहब कैसे, कोई उपाय सोचो। तो क्या राजा साहब, एक उपाय हो सकता है, दोनों कुलपति को आपकी राज्यसभा में भाषण के लिए बुलाया जाए, 3 जज बना दिए जाए, जैसे अपने प्रतियोगिताएं होती है ना, 3 जज बना दिए जाए, जिसको ज्यादा अंक मिले वह राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त, और बाकी आश्रम बोध है। तो आपका राजा का मान्यता प्राप्त आश्रम वह होगा। ये ठीक है। दोनों कुलपतियों के पास मैसेज पहुंचा, दोनों ने स्वीकार कर लिया। जगह का निर्धारण और दिनांक तय कर दी, और उनको पूछा कि हम ये 3 को जज बनाना चाहते हैं, आप तीनों को कोई, दोनों को ऑब्जेक्शन हो। दोनों ने स्वीकार कर दिया कि दोनों व्यक्ति, 3 व्यक्ति जज बनाए जा रहे हैं, बड़े तटस्थ हैं, न्यूट्रल हैं और अच्छे सापेक्ष दृष्टिकोण वाले हैं। उन तीनों में कौन थे? एक तो वहां के बड़े गुरुकुल के उपाध्याय जी थे, एक महामत थे, और तीसरे राजपुरोहित। तीनों ही प्रकांड विद्वान थे, अच्छे विद्वान, और बड़े तटस्थ स्वभाव के थे कि नहीं, अपने को प्रतियोगिता का निर्णय करना है तो किसी के साथ वैसा नहीं करेंगे, जैसा होगा वैसा ही करेंगे। समयबद्ध दोनों कुलपति अपने अपने चेलों के साथ आए, चेले सामने बैठ गए, राजा सिंहासन पर बैठा, दोनों को प्रणाम किया, दोनों के लिए बराबर में भद्रासन लगा दिए, वो एक साइड में थोड़ा ऊंचा भद्रासन लगा दिया, उसको खाली रखा, इसलिए
कि दोनों में जो जीत जाएगा उसको ऊपर बैठा देंगे, उसके बाद उनको 15 मिनट प्रवचन देने के लिए अतिरिक्त रूप से बोलेंगे। तो पूरी तैयारी हो गई, तीनों जज सामने अपने अपने भद्रासन पर बैठ गए। विषय भी बड़ा गहरा रखा था और भी बहुत सारे अधिकारी आए हुए थे, शहर के प्रतिष्ठित लोग भी आए हुए थे, जिनको रुचि थी सबको बुलाया। क्षणिकवाद और कूटस्थ नित्यवाद, कभी हर चीज है वह क्षणिक है या चलती है, लंबे समय तक चलती है, इस मुद्दे पर एक तरह की डिबेट थी कि अपने अपने विचार रखो। अब वहां का पहले कौन बोला, भाई क्रिकेट मैच होता है तो पहले बैटिंग कौन करे, बॉलिंग कौन करे, तो क्या होता है, वो सिक्का टॉस टॉस होता है। टॉस में जिसका नंबर आ गया उसको वह जीता जाता है। तो पहले टॉस किया जाए, जिसका नंबर पहले आ जाएगा चिट्ठी कर देते हैं, उसके बाद जैसा नंबर आएगा वैसा आ जाएगा। चिट्ठी निकाली, सबसे पहले चवर्णाश्रम के कुलपति विश्वनाथ स्वामी का नंबर आया। भाई भद्राश्रम पट पर बैठे थे और उन्होंने प्रवचन शुरू किया। 2-4 मिनट तो ठीक चला, उसके बाद लड़खड़ा गए और जो याद था उसको वे भूल गए और बड़ा प्रभावहीन आधा घंटा का टाइम दिया और 20 मिनट में पूरी किताब खाली हो गई, पूरा मैटर खत्म हो गया। कई बार होता है आदमी तैयारी बहुत करता है और मैटर खलास हो जाता है। हम जब दीक्षा ली, छोटे छोटे थे, तो 3 महीना हुआ था, तो मुनीष जी ने फरमाया, मंत्री मुनीष जी ने, कि तुम दोनों आज उपदेश दो, कल 2-3 दिन के बाद तय कर दिया। हम दोनों को उपदेश का नंबर पहले मुदित में जाएंगे, तो कहा कि तुम कितनी देर बोलोगे, नहीं हम तैयारी किए आधा आधा घंटा किए, 15-15 मिनट बोल जाएंगे। तो 15 मिनट ये 15 मिनट तुम्हारा। तो मुनीष जी जानते थे कि गाड़ी 15 मिनट आई को नहीं आ, तो कहा कि तुम तैयार हो, तुम भी पछड़ी बांध कर तैयार रहो। तो उनको पहले इशारा किया हुआ था कि जब लगे कि मैटर खलास हो गया तो एक इशारा कर देना, एक चिन्ह बना दिया, उस चिन्ह के आधार पर तुम चले जाना और फिर मैं आ जाऊंगा। ये बोलना शुरू हुए। 10वें काले का पहला अध्ययन उनके जिम्मे था। 5 मिनट हुआ और मैटर साफ। उन्होंने इशारा किया, मैं तैयार करता, तो सैनिक की तरह मैं भी आ गया। सोचा रहे 5 मिनट लगा तो 15 मिनट बोल के दिखा दे सब। तो दूसरे दिन के 5 लोग थे, मैंने बोलना शुरू किया, मारो भी 5 मिनट में साफ हो गया। मैंने भी इशारा किया, मुनीष जानते थे, मुनीष भी पढ़ा गए, महाराज ने हमको बख्शिश की, चलो पहली बार बोले हैं, 5 मिनट बोले। तो कई बार आदमी तैयारी करके आता है तो 5 मिनट में समझ जाता है, किंतु उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है तो लंबे रेस के घोड़े होते हैं, जो आधा आधा घंटा बोलने वाले होते हैं, उनको कहते हैं कि 3 मिनट में सल्टा, तो 3 मिनट में तो संबोधन पूरा नहीं होगा। हमारे ये इतना धीमे धीमे एक का नाम लेते 5 मिनट भी चलेगा, किंतु 3 मिनट में बोलना उनके लिए बड़ा कठिन होता है। पर ये भी एक कला होती है कि 3 मिनट में भी बोल सके। अब 3 मिनट की तैयारी करके आया, 2-3 वक्ता आया कोनी, और राजेंद्र जी सिंह कहते हैं 10 मिनट बोल लो, क्या बोल रहे, माल हुआ तो बोले, क्या बोलेंगे। इसलिए वो 10 मिनट का भाषण लिख करके लाए, उसको कहे कि 3 मिनट में सल्टाना है, तो बेचारों को कर कौन सा, वो पैरा का पैरा उड़ा देते हैं, तो लिंक जुड़ता नहीं है, तो वैसे भी गड़बड़ होती है। तो कई बार होता है, तो ये 20 मिनट में उनका भाषण पूरा हो गया। सबको लगा कि आज ये तो अच्छे वक्ता है, अच्छे प्रवचनकार हैं, पर आज पता नहीं क्या हुआ। दूसरे नंबर पर जो मंजूनाथ स्वामी थे उनका आया, आधा घंटा तक धारा प्रवाह होते, बड़ी सरस शैली में, शानदार शैली में, एकदम संक्षिप्त में और इतनी अच्छी शैली में कि हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। ये तो विषय बहुत गहरा था, उस गहरे विषय को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने प्रस्तुति दी। भाई अब तो सबको लगने लग गया कि प्रथम कौन है। एक तो बराबर की टक्कर हो तब तो लगे कि कुछ है, जैसे आज का चुनाव का माहौल चलता है ना, तो अखबार में आता कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर, तो कांटे की टक्कर हो तब तो जजमेंट भी आए। जजमेंट क्या आएगा स्पष्ट लग रहा था, तो उनके पक्ष में निर्णय आ गया।
फिर वे ऊंचे भद्रासन पर बैठे। राजा ने उनको राजकीय मान्यता दे दी। फिर उनके आश्रम में तो दिवाली हो गई, दिए जलाए गए, खूब मौज मस्ती हुई कि आज तो अपना राजकीय मान्यता प्राप्त हो गया। अब दूसरा जो था, जो बोल नहीं पाए थे, विश्वनाथ स्वामी, वे भी आए। उनको भी बड़ी निराशा हुई कि आज मेरे हो क्या गया। मैं अच्छा बोलता हूँ, अच्छा प्रवचन देता हूँ, आज मेरे हो क्या गया। तो बड़े होशियार थे, उन्होंने अपने कुलपति पद से इस्तीफा दे दिया। सन्यासियों ने बहुत कहा, गुरुदेव ऐसा हो जाता है कभी कभी, कोई खास बात नहीं है। नहीं, एक बार मुझे जाना है। एक युवा सन्यासी को कुलपति बना दिया और कहा कि मैं कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा को जाना चाहता हूं। तीर्थ यात्रा तो बहाना था, उसको ये खोज करनी थी कि मेरे ये अड़ंगा क्यों हुआ, मेरे को ये स्मृति में क्यों नहीं आया, मैं जानते हुए कि भूल क्यों गया। वहां तो मैं बोल नहीं पाया, किंतु ठिकाने पर आते ही मेरे को सब याद आ गया। एक बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है, वहां पर कुछ लिख आधा लिख पाया, नहीं लिख पाया, किंतु बाद में घर पर आते ही सब कुछ याद आ गया। क्या काम आया, जो लिखा है वही काम आएगा। तो वहां से निकला, निकलते चलते चलते कई आश्रमों में घूमा। घूमते घूमते एक पहाड़ के नीचे आश्रम आया। वहां पूछा कि भी कोई ज्ञानी ऐसे है क्या जो मेरी समस्या का समाधान कर सके, मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके, कि आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सके। ऐसा हमारे पास एक भी नहीं, किंतु एक है। ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है, जो बिजोली पहाड़ है, उसकी गणपति गुफा है, उसमें एक मंगूनाथ स्वामी रहते हैं, बड़े गहरे सन्यासी। उनके पास ब्रह्म ज्ञान है और वे गृहस्थों से मिलते नहीं, केवल सन्यासी से मिलते हैं। वहां आप जाओ तो वहां आपको समाधान मिल सकता है। वह गया, जाते ही गुफा में घुसा। गुफा में घुसते ही वे अपनी माला फेर रहे थे, गुफा में अकेले बैठे थे। और ये गया, जाते उनको साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करते ही विश्वनाथ स्वामी की आंखों में अश्रुधार बह चली। तो बाबा ने माला को हाथ ऊंचा करते हुए कहा, विश्वनाथ मन में धैर्य रख, तो मन में विचार मत कर। जो कर्म किए हुए होते हैं उनको भोगना अनिवार्य होता है। तुमने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण से तुमको ये सब दुख भोगना पड़ रहा है। बैठा, प्रणाम किया कि गुरुदेव मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, बैठ तेरे को बताता हूं। देख, तो पिछले जन्म में भी एक सन्यासी था, बड़ा आश्रम था। उस आश्रम में 500 सन्यासी थे और उस आश्रम में कुलपति जी वृद्ध थे। वे पीछे व्यवस्था करना चाहते थे, किंतु अचानक चल बसे, दिवंगत हो गए। तो पीछे किसी को अपना कुलपति नियुक्त नहीं कर सके। सारे सन्यासी इकट्ठे हुए, ये कुलपति किसको बनाए। तो वहां पर सबसे उन सन्यासियों में वृद्ध बाबा था, विश्वनाथ बाबा, सबसे वृद्ध। तो सारे सन्यासियों ने मिल करके आपको यह दायित्व दे दिया कि आपको जो ठीक लगे। उस समय में 2 सन्यासियों के नाम प्रमुख रूप से चलते, जो समान वय के थे और अच्छे होशियार थे, अभयनाथ और प्रणवनाथ। इनको जिम्मेवारी सौंपी। जैसे मानवगणी का देवलोक गमन हुआ था, तो उन्होंने अपने पीछे आचार्य की नियुक्ति नहीं कर पाए, तो पूरे संघ ने किसको रिकमेंड किया, कालूजी स्वामी रेल मगरा वाले को, कि वे जिसका नाम रखेंगे पूरा संघ स्वीकार कर लेगा। ऐसे ही विश्वनाथ बाबा पर यह दायित्व दे दिया गया कि आप जिसको भी रिकमेंड करेंगे वही हमारे लिए कुलपति हो जाएगा। तो उन दोनों सन्यासियों को अलग अलग बुलाया, उनसे अनेक प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने के बाद बाबा विश्वनाथ तुमने अभयनाथ को कुलपति घोषित कर दिया, जबकि प्रश्नों के उत्तर के क्रम में, ज्ञान के क्रम में प्रणवनाथ ज्यादा अच्छे थे। और तुमको ये पता था कि प्रणवनाथ ठीक है, किंतु तुम्हारा झुकाव अभयनाथ की तरफ था। तो ज्ञानी था उसको तुमने अज्ञानी बताया, जो योग्य था उसको तुमने अयोग्य बताया, जो सही था उसको तुमने गलत बताया। एक तरह से ज्ञानी की आसाधना की, ज्ञान की आसाधना की। उस समय में तुम्हारे ज्ञानावरणीय कर्म का, अपने भाषा में समझे, ज्ञानावरणीय कर्म का ऐसा उपार्जन हो गया। तो उसके बाद
अभयनाथ बन गया। प्रणवनाथ भी बड़ा साधनाशील था, अपने पूरे जीवन को साधना की, किंतु वहां से मर करके तो यहाँ बाबा तो बना, किंतु इस समय तुम्हारे जब प्रतियोगिता चल रही थी उस समय तुम्हारे कर्म का उदय आया, उस कर्म के उदय के कारण से तू भूल गया, जबकि आज तेरे को सब चीज याद है। इसलिए किए हुए कर्म को विश्वनाथ भोगना पड़ता है। इसलिए मन में कोई विचार मत कर, ये समझ जो मैंने कर्म किया था वह उदय में आ गया, झड़ गया, अब तो शांत भाव से अपनी साधना कर और अपने जीवन में आगे बढ़। तो आदमी कभी कभी पक्षपात को निर्णय कर लेता है भावावेश में आकर के, व्यक्ति के स्वार्थ के कारण से, किंतु निर्णय भी कर लेता है। किसी को पता भी चले न चले, किंतु इंटरनल अकाउंट तो चलता रहता है, अंदर में तो ये जमा होता रहता है किसने क्या किया, तो वह तो कर्म उदय में आएगा। इसलिए हम कोई भी कर्म करें, कोई भी कार्य करें, उसके प्रति पूरे सजग रहें, पूरे जागरूक रहें, और जागरूक रह करके इस तरह से काम करें कि हमारे भीतर में ज्ञान का विकास हो। आज जो जीवन विज्ञान दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, हमारे भीतर में ज्ञान की चेतना जगे, ज्ञान का अच्छा क्षेत्रोत्सव हो। ज्यादा ज्ञान नहीं कर सके तो कम से कम जो ज्ञानी है उनका सम्मान करें, उनके ज्ञान का सम्मान करें। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, अरे ओ पंडित की पूंछड़ी, उसको कोई चढ़ाते हैं, कोई कैसे बोलते हैं। जिसके पास भाई इसके ज्ञानी है, हमारे से अच्छा ज्ञानी है, हमारे मन में इसके प्रति सम्मान का भाव है। तो ज्ञान के प्रति सम्मान, ज्ञानी के प्रति सम्मान, और प्रयास यह करें हम अपने जीवन में कुछ न कुछ धर्म की चीज सीखें। सीखना महत्वपूर्ण है, और सीखने के बाद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जो सीखा हुआ है उसको मेंटेन रखना, उसको याद रखना। वह याद कब रखा जा सकता है कि जब उसका चितारना प्रॉपरली होता रहे। एक आदमी के पास पैसा है, विशाल मकान बना लेगा, तो उसके बाद मेंटेनेंस कौन करेगा? जितना बड़ा उतना मेंटेनेंस। तो सीखना, और सीखने के बाद उसको चितारते रहना। मान लो कोई सीखा हुआ नहीं है, खाली पढ़ा हुआ है, तो उसको भी बराबर पढ़ो। पुराने जमाने में हमारे साधु संत जो ग्रंथ पढ़ते, जो आगम पढ़ते, जो किताबें पढ़ते, साल में एक बार उसको रिवाइज कर लेते। दिन में 2 घंटा वे स्वाध्याय और वाचन करते थे, तब जाकर के वे चीजें हमारी सुरक्षित रहती है। इस दृष्टि से हम जितना जागरूक रहेंगे उतना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। आज कार्तिक शुक्ला